Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. हमने पहले डिस्कस किया था ओरल डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं या ओरल एविडेंस किसे कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखिए, जो एविडेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका ओरल और दूसरा होता है आपका डॉक्यूमेंट्री। जो चीज़ हम मुंह से बोल कर देते हैं वो कहलाता है हमारा ओरल एविडेंस, लेकिन वो ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए कि हमने खुद देखा है, खुद सुना है या खुद परसीव किया है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, जब हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमारा एविडेंस जो है परमानेंट हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस समझने से पहले आप समझिए डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें किसी रेलिवेंट फैक्ट को या फैक्टिंग इशू को परमानेंटली रिकॉर्ड कर लिया गया है कि जब तक उसे डिस्ट्रॉय ना कर दे हम उसे जब चाहें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट होता है कोई भी चीज़, कोई भी मैटर जिसमें रेलिवेंट फैक्ट और फैक्टिंग इशू का जो है परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो अब मेरी ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है। जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया तो इसका मतलब ये अब जो है नेट पे रिकॉर्ड हो गया, आप जब चाहे इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, डॉक्यूमेंट हो गया एक तरीके का, क्योंकि इसमें मेरा लेक्चर अब परमानेंटली रिकॉर्ड हो गया। उसी तरीके से अगर आप अपने मकान को किसी और को बेच रहे हैं, अब आप उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो रजिस्ट्री क्या हो गई, एक कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सेलर के बीच में, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, जब भी आपको कुछ देखना है तो आप उस रजिस्ट्री को उठा के देख सकते हैं। तो वो आपकी जो सेल परचेज के ट्रांजेक्शन का है उसकी जो फैक्ट है उसको उसमें लिखा हुआ है, तो ये एक परमानेंट रिकॉर्ड हो गया। तो जो रजिस्ट्री है वो भी क्या हो गई, आपकी एक डॉक्यूमेंट हो गया। तो जब हम डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी को कोई एविडेंस देते हैं, जब हम कोई प्रोड्यूस करते हैं परमानेंट रिकॉर्ड, तो उसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्लियर हो गया। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, कोई भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट वो आपका डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपने लिख के दिया कि मैं अपनी बाइक जो है 10,000 में बेच रहा हूँ, और जिसे आप बेच रहे हैं उसने भी लिख के दिया कि मैं आपकी बाइक को 10,000 में खरीद रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक ने ऑफर किया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ने रिटन में दे दिया। तो जब भी कोई इनमें क्लैश होता है तो आप इस पेपर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है ये डॉक्यूमेंट है, और जब आप इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हो अपनी साइट को शो करने के लिए, तो उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सेम वे वर्ड्स प्रिंटेड, अगर किसी घर के आगे कोई नेम प्लेट लगी हुई है जिसमें आपके नाम के वर्ड प्रिंटेड है, तो आप ये दिखा सकते हो किसी को भी कि भाई ये घर मेरा है क्योंकि मेरी नेम प्लेट लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसी तरह से ए मैप और प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। अब आप देखिए कि आजकल हम सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने जो है कश्मीर को भी अपने मैप में दिखा रखा है। तो मैप क्या होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिससे हमें पता चलता है किसी भी कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब इंडिया ने उस चीज़ का अपोज किया था, तो जो मैप है वो भी एक डॉक्यूमेंट है क्योंकि वो आपकी टेरिटरी को दिखा रहा है। इसी तरह से हमारा जो इंडियन मैप होता है वो हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो इंडिया है उसमें क्या क्या टेरिटोरियल हमारी जो है लिमिट है और कहाँ से कहाँ तक आता है। तो किसी भी कंट्री का मैप हो या प्लान हो वो भी एक डॉक्यूमेंट ही होता है। इसी तरह से एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन इज ए डॉक्यूमेंट। देखिए, कोई भी मेटल प्लेट होती है या कोई भी स्टोन होता है, अगर आपने उस पर इंस्क्राइब कर दिया, कोई चीज़ उभार के लिख दी है, तो वो भी तो आपने उसमें कोई चीज़ प्रिजर्व कर दी है लिखकर, तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो जो भी चीज़ आपकी लिखी हुई है, वर्ड्स प्रिंटेड है, मैप है, इंस्क्राइब की गई है कोई चीज़, तो ये सब क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट। और जब आप इन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करके जो है कोई एविडेंस को दिखाते हो तो उसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसे कहते हैं। तो इस तरह से एविडेंस दो तरह की होते हैं, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसे कहते हैं।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.